जय श्री कृष्ण। आप सबको मेरा प्यार भरा राधे राधे। आपका दिन मंगलमय हो। वीडियो शुरू करने से पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा ताकि आगे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक टाइम पर पहुंचते रहे। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कार्तिक मास महात्म्य का 21वां अध्याय। सर्वप्रथम श्रवणपान करेंगे पीपल पथवारी की कथा, उसके बाद कार्तिक मास महात्म्य और अंत में सुनेंगे तुलसी चालीसा। आइए वीडियो शुरू करते हैं। पीपल पथवारी की कथा। एक गुजरी थी। उसने अपनी बहू से कहा कि जा बहू, दूध दही बेच आ। तो बहू दूध दही बेचने के लिए चली गई। रास्ते में सब औरतें पीपल पथवारी सींच रही थी और कार्तिक का महीना था। वह बहू उन्हें देखकर वहीं बैठ गई और औरतों से पूछने लगी कि आप सब क्या कर रही हो। तब सब औरतें बोली कि हम तो पीपल पथवारी सींच रही हैं। तब उस बहू ने पूछा कि ऐसा करने से क्या होता है। तब औरतों ने कहा कि पीपल पथवारी सींचने से अन्न धन मिलता है और वर्षों का बिछड़ा हुआ पति मिल जाता है। तब उस गुजरी ने कहा कि यदि ऐसी बात है तो तुम तो पानी से सींच रही हो और मैं दूध दही से सींचूंगी। उसके बाद जब भी उसकी सास दूध दही बेचने के लिए देती तो वह पीपल पथवारी में सींच देती। जब वह घर जाती तो सास कहती, लाओ बहू, दूध दही का दाम दो। तब बहू ने कहा कि कार्तिक का मास पूरा होगा तब लाके दूंगी। कार्तिक का महीना पूरा हो गया। पूनम के दिन गुजरी पीपल पथवारी के पास धरना लेकर बैठ गई। पीपल पथवारी ने पूछा कि तू यहाँ क्यों बैठी है। उसने कहा, मेरी सास दूध दही के पैसे मांगेगी तो मैं क्या दूंगी। तब पीपल पथवारी ने कहा कि मेरे पास कौन से पैसे रखे हैं, या पत्थर पान पत्ते पड़े हैं, वही ले जा और ले जाकर गुल्लक में रख देना। जब सास ने पूछा, बहू पैसे लाई है, तो गुजरी ने कहा कि पैसे गुल्लक में रखे हैं। तब सास ने गुल्लक खोलकर देखा तो वहां हीरे मोती जगमगा रहे हैं। पान पत्तों और पत्थर का धन हो गया। सास बोली कि बहू, इतना धन कहाँ से लाई। तो बहू ने आकर देखा तो बहुत धन पड़ा है। तब गुजरी ने कहा, सासू जी, मैंने तो 1 महीना दूध दही से पीपल की पथवारी सींची थी और मैंने उससे धन मांगा तो उसने मुझे पान पत्ते और पत्थर दिए थे जो मैंने गुल्लक में रख दिए और वे हीरे मोती हो गए। तब सासू जी ने कहा कि ऐसी बात है तो अब की बार कार्तिक का मास आएगा तब मैं भी पीपल की पथवारी सींचूंगी। अगली बार कार्तिक का मास आया तब सासू दूध दही तो बेच आती और बर्तन धोकर पीपल पथवारी में डाल देती और घर आकर बहू से कहती कि तू मेरे से पैसे मांग। तो बहू ने कहा, कभी बहू भी सास से दूध दही के पैसे मांगती है। तब सास ने कहा, नहीं तू मांग। तब बहू ने कहा, लाओ सासू जी, दूध दही के पैसे दो। तब सासू ने कहा कि कार्तिक का मास पूर्ण होगा तब दूंगी। कार्तिक का मास पूर्ण हो गया। सासू पीपल पथवारी के पास जाकर धरना लेकर बैठ गई। पीपल पथवारी ने उसे भी पान पत्ते और पत्थर दे दिए और वे ले जाकर गुल्लक में रख दिए। जब सुबह बहू उठी तो गुल्लक खोलकर देखा तो उसमें कीड़े मकोड़े चल रहे थे। गुजरी ने सास से कहा, सासू जी, ये क्या। तब सास ने आकर देखा तो उसमें कीड़े मकोड़े चल रहे हैं। तब सासू बोली, पीपल पथवारी ने तुझे तो धन दिया और मुझे कीड़े मकोड़े दिए। तब सब कोई कहने लगे कि बहू तो सत की भूखी सींची थी और सासू धन की भूखी सींची थी। तो हे पीपल पथवारी माता, जैसे आपने बहू की मन इच्छा पूर्ण की वैसे ही अपने सब भक्तों की मन इच्छा पूर्ण करना। जैसा सासू जी के साथ किया वैसा किसी के साथ मत करना। अब श्रवणपान करते हैं कार्तिक मास महात्म्य का 21वां अध्याय। राजा पृथु ने पूछा, हे नारद जी, कृपा करके अन्नकूट तथा गोवर्धन का महात्म्य कहिए। तब नारद जी कहने लगे कि कार्तिक सुदी एकम को गोवर्धन पूजा तथा अन्नकूट होता है। इस दिन पृथ्वी पर गोबर को गोवर्धन बनाकर उसका पूजन करे, फिर अन्नकूट बनावे। पहले ब्राह्मणों को भोजन करावे, फिर स्वयं भोजन करे। गो तथा वृषभ यानी बैल का पूजन करे। दिन के तीसरे भाग में मार्ग पालिका बांधे। इसी दिन जामात्र
यानी जवाई का भी पूजन होता है। राजा पृथु नारद मुनि से पूछने लगे कि हे नारद मुनि, सर्वप्रथम यह पूजन किसने किया? आप विस्तार पूर्वक मुझे सुनाइए। तब नारद जी बोले कि समुद्र मंथन के समय जब लक्ष्मी जी समुद्र से उत्पन्न हुई तब वे विष्णु से ब्याही गई, यानी भगवान विष्णु का और माता लक्ष्मी का विवाह हुआ। इससे आनंदित होकर समुद्र ने भगवान की स्तुति की। तब भगवान विष्णु ने कहा कि वरदान मांगो। यह सुनकर समुद्र ने कहा कि हे भगवान, आप लक्ष्मी जी सहित मेरे यहाँ निवास करो। तब विष्णु जी ने कहा ऐसा ही होगा। उसी दिन से दामाद का पूजन आरंभ हुआ। जो कोई कार्तिक सुदी एकम को दामाद का पूजन करता है वह सब पापों से छूट जाता है। अब सुनते हैं माता तुलसी की कथा और उसके बाद सुनेंगे तुलसी चालीसा। कार्तिक के महीने में सब औरतें माता तुलसी को सींचने जाती। सब तो तुलसी माता को सींचकर वापस घर आ जाती, लेकिन एक बुढ़िया माई जो हर रोज माता तुलसी को कहती कि हे तुलसी माता, तू सत की दाता, मैं बिरला सींचती हूँ तेरा, तू कर निस्तार मेरा। हे तुलसी माता, अडवा दे लडवा दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा घास दे, बैकुंठा का वास दे, चट्टक की चाल दे, पट्टक की मौत दे, चंदन को काट दे, झालर की झनकार दे, साईं को राज दे, दाल भात को जीमन दे, ग्यारस को दिन दे और श्री कृष्ण को कंदो दे। इतनी बात सुन सुनकर माता तुलसी सूखने लगी। तब भगवान श्री कृष्ण ने पूछा कि आपके पास इतनी औरतें आती हैं, भजन गाती हैं, आपका पूजन करती हैं, भोग लगाती हैं, फिर भी आप क्यों सूखी जा रही हैं? तब माता तुलसी ने कहा कि आप मेरी मन की मत पूछो। तब श्री कृष्ण ने कहा कि यदि मैं नहीं पूछूंगा तो कौन पूछेगा? तब माता तुलसी ने कहा कि मेरे पास बहुत सी औरतें आती हैं, वो सींचकर वापस चली जाती हैं, लेकिन एक बुढ़िया माई जो हर रोज मुझे एक ही बात कहकर घर जाती है। मैं और तो सब कुछ दे दूंगी, लेकिन आप कृष्ण का कंधा कहाँ से दूंगी? तब भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले कि आप उस बुढ़िया माई को कह देना कि जब वो मरेगी तो मैं अपने आप ही कंधा दे दूंगा। कुछ समय बाद बुढ़िया माई की मृत्यु हो गई। सब लोग वहां पर इकट्ठे हो गए। बुढ़िया माई को ले जाने लगे तो बुढ़िया माई इतनी भारी हो गई कि किसी से भी ना उठी। तब सब कोई कहने लगे कि पाप घाट की माला फेरती थी, इसीलिए इतनी भारी हो गई कि किसी से भी नहीं उठ रही है। तब भगवान श्री कृष्ण 12 वर्ष के बालक का रूप धारण करके उनके पास आए और पूछा कि यहाँ इतनी भीड़ किस बात की है? तब सब कोई कहने लगे कि एक बुढ़िया माई थी जो पाप घाट की माला फेरती थी, इसलिए इतनी भारी हो गई कि वह किसी से भी नहीं उठ रही है। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि आप मेरे को बुढ़िया माई के कान में एक बात कहने दो, फिर बुढ़िया माई हल्की हो जाएंगी। तब सब कोई कहने लगे आप भी अपने मन की कर लो। तब भगवान श्री कृष्ण बुढ़िया माई के पास जाते हैं और उनके कान में जाकर कहते हैं, बुढ़िया माई मन के निकाल ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा मीठा घास ले, बैकुंठा का वास ले, चट्टक की चाल ले, पट्टक की मौत ले, चंदन को काट ले, झालर की झनकार ले, साईं को राज ले, दाल भात का जीमन ले, ग्यारस को दिन ले, कृष्ण जी को कंदो ले। इतनी बात सुनते ही बुढ़िया माई हल्की हो गई। भगवान श्री कृष्ण उसे अपने कंधे पे ले गए और बुढ़िया माई की मुक्ति हो गई। हे तुलसी माता, जैसे आपने बुढ़िया माई की मन इच्छा पूर्ण की, वैसे ही अपने सब भक्तजनों की मन इच्छा पूर्ण करना। आप सुनते हैं तुलसी चालीसा। श्री तुलसी महारानी करु विनय सिर नाय, जो मम हो संकट विकट दीजे मात नशाए। नमो नमो तुलसी महारानी, महिमा अमित न जाए बखानी। दियो विष्णु तुमको शरण माना, जग में छायो सुयस महाना। विष्णु प्रिया जय जयति भवानी, तीहू लोक की हो सुख खानी। भगवत पूजा कर जो कोई, बिना तुम्हारे सफल न होई। जिन घर तव नहीं होई निवासा, उस पर करही विष्णु नहीं बासा।
करे सदा जो तव नित सुमिरन, तेहि के काज होए सब पूर्ण। कार्तिक मास महात्म्य तुम्हारा, ताको जानत सब संसारा। तव पूजन जो करे कुंवारी, पावे सुंदर वर सुकुमारी। कर जो पूजा नित प्रीति नारी, सुख संपत्ति से होए सुखारी। वृद्धा नारी करे जो पूजन, मिले भक्ति होवे पुलकित मन। श्रद्धा से पूजे जो कोई, भव निधि से तर जावे सोई। कथा भागवत यज्ञ करावे, तुम बिन नहीं सफलता पावे। छायो तब प्रताप जग भारी, ध्यावत तुम ही सकल चित धारी। तुम ही मात यंत्रन तंत्रन में, सकल काज सिद्धि होवे क्षण में। औषधि रूप आप हो माता, सब जग में तव यश विख्याता। देव ऋषि मुनि और तपधारी, करत सदा तव जय जयकारी। वेद पुराणन तव यश गाता, महिमा अगम पार नहीं पाया। नमो नमो जय जय सुख कारणी, नमो नमो जय दुख निवारणी। नमो नमो सुख संपत्ति देनी, नमो नमो अग काटन छेनी। नमो नमो भक्तन दुख हरनी, नमो नमो दुष्टन मद छेनी। नमो नमो भव पार उतारनी, नमो नमो परलोक सुधारनी। नमो नमो निज भक्त उबारनी, नमो नमो जन काज संवारनी। नमो नमो जय कुमति निवासनी, नमो नमो सब सुख उपजावनी। जयते जयते जय तुलसी माई, ध्याऊं तुमको शीस नवाई। निज जन जाने मोहि अपनाओ, बिगड़े कारज आप बनाओ। करो विनय मैं मात तुम्हारी, पूर्ण आशा कर हूँ हमारी। शरण चरण कर जोरी मनाऊं, निस दिन तेरे ही गुण गाऊं। करहूँ मात यह सब मोह पर दया, निर्मल होए सकल मम काया। मांगू मात यह बर दीजे, सकल मनोरथ पूर्ण कीजे। जानू नहीं कुछ नेम अचारा, क्षमहू मात अपराध हमारा। 12 मास करे जो पूजा, तासम जग में और न दूजा। प्रथम ही गंगा जल मंगवावे, फिर सुंदर स्नान करावे। चंदन अक्षत पुष्प चढ़ावे, धूप दीप नैवेद्य लगावे। करे आचमन गंगा जल से, ध्यान करे हृदय निर्मल से। पाठ करे फिर 40 की, स्तुति करे मात तुलसी की। यह विधि पूजा करे हमेशा, ताके तन नहीं रहे कलेसा। करे मास कार्तिक का साधन, सोवे नित पवित्र सिद्ध हुई जाही। है ये कथा महासुखदाई, पढ़े सुने सो भवतर जाई। यह श्री तुलसी चालीसा पाठ करे जो कोय, गोविंद सो फल पावही जो मन इच्छा होए। तो प्यारे भक्तगणों, उम्मीद करती हूँ कि आपको ये कथा और ये महात्म्य अच्छा लगा है। यदि अच्छा लगा है तो लाइक कमेंट कर देना और आगे आने वाली वीडियो का इंतजार करना। तब तक के लिए जय श्री राधे।